ये हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, चल तू मेरे साथ। और गौरव मोटरसाइकिल सड़क पर तेजी से भगा रहा था। वो लोग शराब पीते जा रहे थे। लक्ष्य और गौरव बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तभी लक्ष्य की नजर आसमान में पड़ी। आसमान काला रखा हुआ था, जिसे देखकर लक्ष्य ने गौरव से कहा, अरे यार, आज चंद्रमा नजर क्यों नहीं आ रहा है? ना ही सितारे नजर आ रहे हैं। अरे आज अमावस्या है, क्या भूल गया? माँ ने आज बताया नहीं था। क्या आज अमावस्या है? तो तुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था। मैंने सुना है आज के दिन भूत प्रेत बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। लगता है तू पागल हो गया मेरी माँ के साथ रहते रहते। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। और इतना कहकर गौरव तेजी से गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ा रहा था। वो लोग बातचीत करते हुए शहर से काफी दूर निकल आते हैं। तभी उन्हें सड़क जलती हुई दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो चिताएं जल रही हों, जिन्हें देखकर गौरव गाड़ी रोक देता है। इस पर लक्ष्य उससे कहता है, क्या हुआ? तूने गाड़ी क्यों रोकी? अरे यार सामने देख, आग कैसे लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी मदद की जरूरत हो? नहीं, हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए। वैसे भी आज अमावस्या है, ब्लैक नाइट। तू कैसी बातें कर रहा है? वहाँ पर आग लगी हुई है, शायद हमारी जरूरत हो। और इतना कहकर गौरव मोटरसाइकिल से उतर जाता है और उसी तरफ जाने लगता है। तभी वो देखता है आग बढ़ते हुए उसी तरफ आ रही थी। ये देखकर वो घबरा गया और लक्ष्य के पास आकर बोला, अरे यार ये क्या हो रहा है? ये आग हमारी तरफ कैसे बढ़ रही है? मुझे नहीं पता। भाग यहाँ से अगर जान बचानी है। और ये कहकर वो लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर भागने लगते हैं। पर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उनकी मोटरसाइकिल पकड़े हुए हो। मोटरसाइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए उनकी तरफ आते हैं, बचाओ, हमें बचाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, कहाँ जा रहे हो? बचाओ, बचाओ, बचाओ। तभी एक चुड़ैल उनके सामने आती है और वो उन दोनों से कहती है, कहाँ जा रहे हो? बचाओ हमें, इस तरह नहीं जाने देंगे। वो चुड़ैल भी जल रही थी। उसे देखकर उन दोनों की रूह कांप गई और उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और पैदल ही भागने लगे। पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके पैर पकड़ लिए हों। वो लोग वहां से निकल ही नहीं पा रहे थे। अरे यार हम लोग क्या करें? हम लोग तो भाग ही नहीं पा रहे हैं। मैंने तो तुझसे पहले ही मना किया था, आज अमावस्या है, तू माना ही नहीं। पता नहीं अब क्या होगा। तभी एक चुड़ैल भागती हुई गौरव को उसी आग में खींचते हुए ले जाती है। लक्ष्य गौरव को काफी बचाने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और वो गौरव को आग में ले जाती है, जिससे गौरव भी जलने लगता है और मदद के लिए पुकारने लगता है, बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लक्ष्य बचा मुझे। पर लक्ष्य सब कुछ देख रहा था क्योंकि वो उसे बचाने में असमर्थ था। तभी एक और चुड़ैल लक्ष्य की तरफ आई और उसका पैर पकड़ लिया, जिससे उसका पैर भी जलने लगा। पर उसने उस चुड़ैल को दूसरे पैर से हटा दिया और वहां से भागने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो आज उसका अंत निश्चित है। उसने आसमान की तरफ देखा, जो कि पूरा काला पड़ा हुआ था। वहीं चारों तरफ आग ही आग फैली हुई थी और आत्माएं चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी शमशान में खड़ा हो। ये सब देखकर उसका दिमाग घूमने लगता है और वो अचानक बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। अगली सुबह लक्ष्य के चेहरे पर किसी ने पानी मारा। लक्ष्य ने बड़बड़ाकर आंखें खोली तो वो एक गांव में था। गांव वाले उसे घेरे हुए खड़े थे। वो उठ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दूसरी चारपाई पर गौरव दिखाई दिया और उसने राहत की सांस ली। तभी एक आदमी ने लक्ष्य से कहा, अरे भैया, तुम यहाँ के तो मालूम नहीं पड़ते हो, तो फिर तुम गांव के बाहर क्या कर रहे थे? हम लोग तो बस ऐसे ही घूमने आए थे, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसके बाद लक्ष्य ने उन लोगों को सारी बात बताई। लक्ष्य के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इस पर एक आदमी ने कहा, क्या तुम लोगों को पता नहीं था कल अमावस्या थी? कल की रात में भूत प्रेत बहुत ही शक्तिशाली होते हैं।
साथ ही इस गांव में एक हादसा हुआ था, जिसके बाद अमावस्या की रात वो आत्माएं सड़क पर घूमती रहती हैं। पर तुम लोगों में से कोई उनके चपेट में तो नहीं आया? मेरे दोस्त को उन आत्माओं ने आग में खींच लिया था। क्या? तो उसका क्या हुआ? आप लोग इतना परेशान क्यों हो गए? तभी गौरव को होश आ जाता है और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर लक्ष्य भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इस पर वो आदमी कहता है, जो उन आत्मा की चपेट में आ जाता है उनका मानसिक संतुलन खो जाता है। अब तुम्हारा दोस्त कभी भी सही नहीं होगा, वो ऐसा ही रहेगा। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हुआ। क्या अब ये कभी भी सही नहीं होगा? पर ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्माओं के बुरे प्रभाव की वजह से वो इंसान का मस्तिष्क खा लेती है। इस वजह से फिर इंसान पहले जैसा नहीं हो पाता। अब तुम अपने दोस्त को ले जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर या फिर तांत्रिक से इसका इलाज करवाना। अब सब भगवान के ऊपर है। ये सुनकर लक्ष्य बहुत ही दुखी हो जाता है और इसके बाद वो गौरव को साथ में लेकर मोटरसाइकिल से वहां से चला जाता है। पर अब उसने कान पकड़ लिए थे कि अब वो कभी भी अमावस्या वाली रात में नहीं निकलेगा।